तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं बहुत ही विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड आपके सीटेट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत सोशल कल्चरल थ्योरी कहलाता है। इस सिद्धांत का मुख्य विचार है कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है। सोच का विकास सामाजिक बातचीत से होता है। भाषा अधिगम का सबसे बड़ा साधन है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा? भाषा जो है अधिगम का सबसे बड़ा साधन है। पियाजे ने जहाँ बच्चे को व्यक्तिगत खोज करने वाला कहा, वहीं वाइगोत्स्की ने बच्चा समाज, परिवार, शिक्षक और संस्कृति से सीखता है, सीखने वाला कहा। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे पहला और सबसे प्रमुख माध्यम है। नंबर 1 पर आता है सामाजिक संपर्क, इंटरेक्शन विद अदर्स। महत्वपूर्ण विचार बच्चा अकेले सीखने की तुलना में दूसरों के साथ सीखते समय अधिक तेज़ी से सीखता है। वयस्क यानी कि जवान, नौजवान, किशोर, शिक्षक, माता पिता, बड़े भाई बहन सभी बच्चे के विकास में भूमिका निभाते हैं। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण है, एक बच्चा पज़ल खुद अकेले नहीं कर पाता। एक बच्चा पहेली यानी पज़ल खुद अकेले नहीं कर पाता, परंतु थोड़े निर्देश से वह आसानी से पूरा कर लेता है। यह सामाजिक संपर्क का प्रभाव है। नंबर 2 पर वाइगोत्स्की का क्या विचार है? संस्कृति कल्चर से सीखने को आकार देती है। वाइगोत्स्की का मानना है कि संस्कृति ये तय करती है कि बच्चा क्या सीखेगा और कैसे सीखेगा। उदाहरण क्या है? गांव में पलने वाला बच्चा खेती, पशु पक्षी, प्रकृति से संबंधित बातें ज़्यादा सीखता है। ये बात सही भी कि जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको खेती, पशु पक्षी और प्रकृति के बारे में शहर के बच्चों से अधिक समझ होती है, लेकिन शहर का बच्चा टेक्नोलॉजी, ट्रैफिक, मशीनें जल्दी सीखता है। संस्कृति सीखने के साधन, भाषा, सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। संस्कृति क्या करती है? सीखने के साधन और भाषा, सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। नंबर 3 पर आता है हमारा हाइगर मेंटल फंक्शन, विकास का सामाजिक गतिविधियों से मानसिक रूप से उच्च क्षमताएं, समस्या का समाधान, ध्यान, स्मृति, तर्क, निर्णय, इनका विकास सामाजिक गतिविधियों से होता है। उदाहरण समझेंगे। जब बच्चा दूसरों के साथ खेलता है, नियम समझता है, जीत हार को संभालता है, रणनीति बनाता है, यह उच्च मानसिक कार्यों का विकास है। क्या है? ये उच्च मानसिक कार्यों का विकास है जो बच्चा संस्कृति से सीखता है। नंबर 4 पर आता है टूल्स एंड सिंबल्स, उपकरण व प्रतीक। वाइगोत्स्की ने बताया कि सीखने में सांस्कृतिक उपकरण, कल्चर टूल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें क्या शामिल है दोस्तों? भाषा शामिल है और संकेत, सिंबल्स शामिल हैं जो प्रतीक होते हैं। लिखावट, हैंड राइटिंग इसमें शामिल होती है। अंक, नंबर्स जो होते हैं जिसे हम लिखते हैं वो शामिल होते हैं। इमेज, चित्र शामिल होते हैं। सामाजिक नियम, सोशल नॉर्म्स, ये उपकरण सोचने का तरीका बदल देते हैं। ये जितने भी टूल्स हैं ये हमारे सोचने के तरीकों को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण, गणित के प्रतीक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन भाषा के अक्षर हैं। नक्शा देखकर रास्ता ढूंढना संस्कृति के प्रतीक सोच को विकसित करते हैं।
नंबर 5 पर आता है सीखना विकास के से पहले होता है। सीखना विकास से पहले होता है। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। पियाजे ने कहा विकास पहले होता है। पियाजे ने क्या कहा? विकास पहले होता है, अधिगम बाद में होता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसका उल्टा किया। अधिगम विकास का कारण है, यानी कि सीखना जो है वो विकास का कारण है। सीखना पहले होता है, विकास उसके बाद होता है। उदाहरण क्या है? शिक्षक बच्चों को गिनती सिखाता है। ये बात वाइगोत्स्की ने उदाहरण दिया। धीरे धीरे बच्चे की संख्या समझ विकसित होती है, यानी सीखने से विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। वाइगोत्स्की कह रहे हैं सीखने से विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि विकास बाद में होता है, अधिगम पहले होता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। अब हमारा टॉपिक नंबर 6 आता है मोर नॉलेजेबल अदर MKO। ये सीटेट के रिगार्डिंग यहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। MKO वह व्यक्ति जो बच्चे से ज़्यादा जानता हो। यह कोई भी हो सकता है, जैसे शिक्षक, माता पिता, बड़ा भाई बहन, सहपाठी या कोई विशेषज्ञ, यानी कि जो क्लास में दोस्त होते हैं, घर के माता पिता, बड़े भाई बहन, चाचा चाची, ये सब। बच्चा MKO की मदद से तेज़ी से सीखता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा MKO मोर नॉलेजेबल अदर MKO की मदद से जल्दी सीखता है। उदाहरण, कंप्यूटर सीखते समय आप शिक्षक या दोस्त की मदद लेते हैं। कंप्यूटर सीखते समय आप शिक्षक या दोस्त की मदद लेते हैं। यह MKO है। क्या है? ये MKO है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का सार। इसके मुख्य विचार के बारे में और आगे पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की के मुख्य विचार क्या हैं? सरल शब्दों में, सीखना सामाजिक है। अकेला बच्चा कम सीखता है, साथ में अधिक सीखता है। भाषा सोच के साधन है। भाषा क्या है? सोच का साधन है। भाषा सोच का विकास करती है। MKO महत्वपूर्ण है। जानकार व्यक्ति से सहयोग जरूरी। संस्कृति सीखने को आकार देती है। परिस्थितियाँ सीखने का प्रकार बदलती हैं, यानी कि कभी अच्छी परिस्थिति आती है, कभी बुरी परिस्थिति आती है, कभी एग्ज़ाम में हमारे नंबर कम आ जाते हैं तो हमारी परिस्थिति ख़राब हो जाती है। इसके चलते परिस्थिति जो हमारे सीखने के प्रकार को बदलती है। हम धीरे धीरे उसको सीख कर डेवलप करते हैं। सीखना विकास से पहले होता है, यानी कि लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम। भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा क्या है? सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। MKO बच्चे से अधिक जानने वाला व्यक्ति। इंटरेक्शन से लर्निंग होती है, यानी कि जो बच्चे से ज़्यादा जानता है उससे जब लर्निंग करते हैं या उससे जब हम बात करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये कल्चरल सोच, जिस कल्चर में भी रहते हैं उस कल्चरल सोच को प्रभावित करता है। अब हमारा आता है ZPD। ये अगला टॉपिक है। जैसे MKO मोर नॉलेजेबल अदर, इसी तरह से आता है हमारा ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास के क्षेत्र। ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल सीटेट में यहाँ से ZPD या फिर MKO या फिर इससे आगे इसके अपहोल्डिंग एक टॉपिक से इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसके लास्ट में लगाएं। जैसे ही हमारा कंटेंट कंप्लीट होता है उसके बाद में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को आपने कर लिया तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम ZPD के बारे में जान लेते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, नज़दीकी विकास का क्षेत्र। ZPD क्या है? व्हाट इज़ ZPD? ZPD वह है सीखने का अंतर है जहाँ बच्चा अकेले नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी मदद, गाइडेंस, सपोर्ट से कर सकता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें
सरल शब्दों में अगर हम कहें, बच्चा अभी नहीं कर पाता लेकिन थोड़ी सहायता से कर लेता है, यही जेडपीडी है। जेडपीडी के 3 स्तर हैं, 3 लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी डिटेल्स में किसी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा जितनी डिटेल्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी अगर आता है वाइगोत्स्की से रिलेटेड पेपर 1 में, पेपर 2 में सीडीपी का, तो वो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के 3 स्तर होते हैं। एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, वास्तविक विकास का स्तर। नंबर 1 जो वास्तविक विकास कहते हैं, जो बच्चा अभी अपने दम पर कर सकता है, इसमें किसी सहायता की ज़रूरत नहीं। नंबर 2 हमारा होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट। पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, संभावित विकास का स्तर। वह स्तर जहां बच्चा MKO, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स की मदद से पहुंच सकता है। किसकी मदद से पहुंच सकता है? पेरेंट्स, पीयर्स की मदद से पहुंच सकता है। यही जेडपीडी की सीमा है। उदाहरण, बच्चा 3 अंकों के जोड़ अकेले नहीं कर सकता। बच्चा 3 अंकों के जोड़ अकेले नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षक की मदद से कर लेता है। यह उसका जेडपीडी है। यह उसका क्या है? जेडपीडी है। नंबर 3 आता है हमारा बियॉन्ड जेडपीडी। जेडपीडी से बाहर का क्षेत्र, वह चीज़ जो बच्चा मदद के बावजूद भी नहीं कर सकता। उदाहरण, कक्षा 3 का बच्चा बीजगणित अलजेब्रा नहीं समझ पा रहा है, चाहे कितनी मदद की जाए। कितनी मदद की जाए। जेडपीडी को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? जेडपीडी को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि जेडपीडी बताता है, जेडपीडी को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि जेडपीडी बताता है कि बच्चा अगला कदम कौन सा सीख सकता है। शिक्षक को यह कहाँ से पढ़ाना शुरू करना चाहिए, कौन सा कार्य थोड़े सहयोग से सिखाया जा सकता है, कौन सा कार्य अभी बहुत कठिन है। जेडपीडी क्या है? ये सारी चीज़ें बताता है, यानी जेडपीडी सीखने का सही चरण। जेडपीडी का मुख्य सिद्धांत, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम लर्निंग तभी सभी सर्वोत्तम होता है जब बच्चा अपने जेडपीडी में कार्य कर रहा हो। यदि काम बहुत आसान है, बच्चा बोर होगा। यदि काम बहुत कठिन है, बच्चा निराश होगा। इसलिए शिक्षक को वही कार्य देना चाहिए जो थोड़ी सहायता से पूरा हो सके। क्या कहा टीचर ने? जो वही कार्य देना चाहिए जो थोड़ी सहायता से पूरा हो सके। जेडपीडी MKO इजिकल टू क्या होता है? लर्निंग। जेडपीडी हमेशा MKO मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से बनता है। जेडपीडी किसकी मदद से बनता है? मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से बनता है। MKO कोई भी हो सकता है। क्या? MKO कोई भी हो सकता है। जैसे कौन हो सकता है? शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, बड़ा भाई बहन हो सकता है, मित्र हो सकता है, कोई भी विशेषज्ञ होता है। MKO सपोर्ट प्रैक्टिस सीखना तेज़ी से होता है। हम अब इसके उदाहरण के बारे में जाएंगे। बच्चा साइकिल चलाना अकेले नहीं सीख सकता, पिता थोड़ी देर पकड़कर संतुलन सिखाते हैं। यह जेडपीडी का वास्तविक क्या है? उदाहरण है। जेडपीडी का वास्तविक उदाहरण है। जेडपीडी की शिक्षण रणनीतियाँ, इसको शिक्षण में कैसे यूज़ करेंगे टीचर, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। शिक्षक को चाहिए कि कार्य ना ज़्यादा आसान हो, ना ज़्यादा कठिन हो, गतिविधियाँ जेडपीडी में हो। छोटे संकेत, सवाल सहायता दें। जैसे बच्चा निपुण हो जाए, सहायता कम करें। प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग, सहारा देना कहलाती हैं। स्कैफोल्डिंग इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं आपको बताऊंगा, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और इस टॉपिक से आपको एक सवाल फरवरी 2024 का जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
वाइगोस्की के अनुसार सोशल कल्चर थ्योरी एक बेहद महत्वपूर्ण भाग है। इसमें स्कैफ होल्डिंग यह एक शिक्षण सहयोग तकनीक जिसमें बच्चा सहायता देता है वह कठिन कार्य आसानी से सीख सके, लेकिन यह सहायता धीरे धीरे कम कर दी जाती है ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीख जाए। स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? स्कैफोल्डिंग बच्चे को सीखते समय सहायता देना, धीरे धीरे वह सहायता हटाते जाना ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख जाए। जैसे किसी इमारत को बनाते समय अस्थायी लोहे स्टैंड लगाई जाती हैं, इमारत तैयार हो जाने पर वह स्टैंड हटा दी जाती हैं। इसी तरह शिक्षक शुरुआत में अधिक सहायता देता है। और जब बच्चा समझने लगता है तो वह सहायता कम कर देता है। इसी इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग की मुख्य विशेषताएं हैं। अस्थायी सहायता टेम्परेरी सपोर्ट, ये सहायता स्थायी नहीं होती, बच्चे को सीखने तक ही दी जाती है। ज़रूरत के अनुसार सहायता वेद शिक्षक वही सहायता देता है जिसकी बच्चे की आवश्यकता होती है। शिक्षक शिक्षार्थी के बीच सहयोग कोऑपरेटिव प्रोसेस सीखना एक संयुक्त प्रक्रिया है। स्कैफोल्डिंग कैसे दी जाती है? संकेत देना, गिव हिंट्स देना, सोचो ये कैसे मिलता जुलता है, पहला कदम क्या हो सकता है, मॉडल सिखाना यानी कि मॉडलिंग सिखाना, शिक्षक उदाहरण सिखाता है कैसे कार्य करना है, प्रश्न पूछकर दिशा देना, गाइडिंग क्वेश्चंस, अगर हम इसे उल्टा कर सकते हैं कि देखें तो क्या होगा, कठिन भाग को सरल बनाना, कठिन कार्य को छोटे भागों में बांटना, इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। अब हम जानेंगे लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार के बारे में। हम भाषा और विचार के बारे में जानेंगे। वाइगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है भाषा और विचार। कहा कि भाषा केवल संचार का साधन नहीं बल्कि यह सोचने का माध्यम भी है। क्या है? ये सोचने का माध्यम भी है। यानी हम जैसे जैसे सोचते हैं वैसी ही भाषा उपयोग करते हैं और भाषा जैसी होती है वैसा ही हमारा विचार विकसित होता है। वाइगोस्की क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसा हमारा विचार होता है, विचार विकसित, भाषा होती है वैसा ही विचार विकसित होता है। अगर हम अपनी भाषा को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। अगर हम गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे विचार क्या वो भी गलत होंगे। भाषा और विचार का संबंध रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोस्की के अनुसार शुरुआत में विचार और भाषा अलग अलग होते हैं। वाइगोस्की क्या कह रहे हैं? शुरुआत में विचार और भाषा अलग अलग होते हैं। 2 वर्ष की आयु के बाद ये एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। क्या कहा? 2 वर्ष के बाद ये एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। 7 वर्ष की आयु के आसपास ये पूरी तरह इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। 7 वर्ष की आयु में ये दोनों बिल्कुल मिल जाते हैं, यानी कि भाषा विचारों में व्यवस्थित हो जाती है और विचार भाषा को अर्थ देते हैं। इसका मतलब हुआ बिना भाषा के हमारा सोचना अधूरा होता है। क्या होता है? बिना भाषा के हमारा सोचना अधूरा होता है। अब भाषा के प्रकार वाइगोस्की ने भाषा के क्या दिए? 3 प्रकार से समझाया। कौन कौन से? पहला सामाजिक भाषा। क्या समझाया? पहला सामाजिक भाषा, यह भाषा बच्चे दूसरों से बात करने के लिए उपयोग करते हैं। 2 से 3 वर्ष के बच्चे की भाषा
पूरी तरह संचार आधारित होती है। क्या कहा? पूरी तरह संचार आधारित होती है। इस भाषा का उपयोग मम्मी पानी दो, ये क्या है, मेरे साथ खेलो आदि इस अवस्था में भाषा समाज के लिए होती है। दूसरी होती है ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिक स्पीच, स्व केंद्रित भाषा। ये 3 से 7 वर्ष की बच्चों की आयु में बच्चा खुद से बोलता है। हमने पहली क्या पढ़ी? पहली स्पीच कौन सी पढ़ी हमने? पहली स्पीच पढ़ी हमने सोशल स्पीच, सामाजिक भाषा। आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकते सामाजिक भाषा कितने वर्ष के बच्चों में होती है? तो वहाँ पर या फिर 2 वर्ष ऑप्शन दे रखा होगा या फिर 3 वर्ष ऑप्शन दे रखा होगा, तो उसको ही आपको लगाना है। ईगो सेंट्रिक स्पीच, स्व केंद्रित भाषा। ये स्व केंद्रित भाषा कितने साल के बच्चों के बीच होती है? 3 से 7 वर्ष की बच्चों की जो आयु होती है वो खुद से बोलते हैं अपने आप में। अब मैं ये खाऊंगा, अब मैं ये बनाऊंगा, पहले लाल रंग लगाऊंगा, अरे नहीं ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। इस तरह से आपके अगर घर में बच्चे हों तो आप देखना बच्चे इसी तरह से अपने आप से सेल्फ स्पीच करते हैं, यानी क्या करते हैं? ईगो सेंट्रिक स्पीच करते हैं। वाइगोस्की ने क्या कहा? इस पर वाइगोस्की कहते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच असल में सोच का विकास करती है। ईगो सेंट्रिक स्पीच क्या कही? वाइगोस्की ने कितनी बड़ी बात कही है। ईगो सेंट्रिक स्पीच असल में सोच का विकास करती है। ये भाषा सोच को मार्गदर्शन देती है, कार्य करने में मदद करती है। अब हमने कितनी के बारे में पढ़ लिया? पहली सामाजिक स्पीच, दूसरी ईगोसेंट्रिक स्पीच। अब हमारी तीसरी जो लास्ट स्पीच के बारे में वाइगोस्की ने बताया है वो क्या बताया है? इनर स्पीच। क्या बताया है? इनर स्पीच के बारे में। इनर स्पीच क्या? अंतर्भाषा, मन की भाषा। 7 वर्ष के बाद ईगोसेंट्रिक स्पीच के अंदर चली जाती है। 7 वर्ष के बाद में क्या आती है? ईगो सेंट्रिक स्पीच अंदर चली जाती है, इनर स्पीच बन जाती है। तीसरी क्या? इनर स्पीच बन जाती है। बच्चा बोलता नहीं है। इसमें ईगो सेंट्रिक स्पीच में क्या होता है? इनर स्पीच में क्या होता है? बच्चा बोलता नहीं है पर अंदर अंदर सोचता है। यह वयस्कों की मन की आवाज़ की तरह होती है, जैसे पहले ये पढ़ लूँ, क्या पहले ये पढ़ लूँ, ये सवाल ऐसे होगा, गलती मत करना। इनर स्पीच थॉट का असली रूप है। क्या कहा वाइगोस्की ने? क्या कहा? इनर स्पीच थॉट का असली सोच है, यानी कि थॉट का असली रूप है। वाइगोस्की का मुख्य सिद्धांत, लैंग्वेज मेडिटेट्स थॉट्स, भाषा और विचारों को संचालित क्या करती है? वाइगोस्की के मुख्य सिद्धांत। वाइगोस्की ने बताया कि भाषा हमें सोचने के तरीके देती है। बच्चा पहले भाषा सीखता है। बच्चा क्या है? पहले भाषा सीखता है, फिर वही भाषा सोचने का माध्यम बनती है। भाषा द्वारा हम समस्याएं हल करते हैं। समस्या हल करना भाषा का उपयोग है। जैसे क्या? पहले दो भाग फिर गुणा करो, फिर जोड़ो। भाषा हमारी योजना बनाती है। आज ये करना है, कल ये करूँगा। भाषा हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है। जैसे बच्चे को सिखाया गया, गुस्सा मत करो। ये क्या है? हमारे इसको करती है। धीरे बोलो, पहले सोचो फिर बताओ। ये सभी बातें अंदर जाकर सेल्फ कंट्रोल बनाती हैं। भाषा और समाज का संबंध, सोशल ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। भाषा और समाज का संबंध, ये टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा पहले समाज में आती है। भाषा कहाँ आती है? समाज में आती है। बच्चा पहले दूसरों की भाषा सुनकर सीखता है। बच्चा क्या है? पहले दूसरों की भाषा सुनकर सीखता है, फिर वह भाषा अपने आप से बात करने में बदलती है। फिर धीरे धीरे सोच, आंतरिक भाषा
बन जाती है। इसलिए विचार समाज द्वारा आकार दिए जाते हैं, आकार दिए जाते हैं। अब इसमें हम रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर जो वाइगोत्स्की ने हमें बताया, इसमें रोल ऑफ टीचर शिक्षक की भूमिका क्या रहती है, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ये आगे बताने वाला हूँ, ये कोई भी टीचर इतने अच्छे से नहीं बताया। तो इसी से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हल होते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित गाइड करने वाला सह निर्माता को कंस्ट्रक्टर है। शिक्षक का काम बच्चे को सिखाना है नहीं, बल्कि सीखने की स्थिति बनाना है। यानी कि फैसिलिटेटर का काम करेगा टीचर हमारा। सीखना का सह निर्माता, टीचर एज ए को कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविज्म में शिक्षक छात्र दोनों मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद में क्या करते हैं, टीचर और बच्चे जो हैं दोनों मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक बच्चे को तैयार ज्ञान नहीं देता, बल्कि प्रश्न पूछकर, गतिविधियां कराकर, चर्चा कराकर ज्ञान देने में मदद करता है। क्या करता है शिक्षक? ज्ञान देने में, गतिविधियां कराकर, बल्कि प्रश्न पूछकर, चर्चा कराकर ज्ञान बनाने में मदद करता है। बच्चा अपने अनुभवों, भाषा, सामाजिक बातचीत से सीखता है। इस प्रक्रिया को संरचना, क्या कहा, इस प्रक्रिया को संरचना कहते हैं। वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म, वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? संरचनावाद का सिद्धांत भी है। दूसरा आता है जेडपीडी के मार्गदर्शक, गाइडिंग विद इन दी जेडपीडी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जेडपीडी के निकटस्थ विकास क्षेत्र में सबसे अच्छे रूप से सीखता है। शिक्षक की इसमें क्या भूमिका है? बच्चे की वर्तमान क्षमता पहचानना। शिक्षक को क्या करना? बच्चे की वर्तमान क्षमता पहचाननी है। बच्चे को चुनौती देने वाला कार्य देना है। कठिन कार्य को आसान चरणों में बांटना है। धीरे धीरे सहायता हटाना है, धीरे धीरे सहायता हटाना है। शिक्षक वह काम करवाता है जो बच्चा अभी अकेले नहीं कर सकता, लेकिन मदद से कर सकता है। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या है जी? प्रदान करना, प्रोवाइडिंग। स्कैफोल्डिंग सहायक समर्थन, यानी कि पाड़, क्या पाड़ शिक्षक का समर्थन देता है, संकेत देना। शिक्षक क्या करेगा? जब किसी को, बच्चे को स्कैफोल्डिंग दे रहा है यानी कि पाड़ दे रहा है, तो उसको संकेत देगा कि आप इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। चित्र दिखाएगा, मॉडल देगा, उदाहरण देगा, छोटे कदमों में कार्य कराना सिखाएगा। प्रश्न पूछकर सोच को दिशा देना, यानी कि प्रश्न पूछेगा फिर सोच को उसको दिशा देगा कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो बच्चा इस तरह से कर सकता है। आवश्यक भाषा सिखाना, और जब बच्चा सक्षम हो जाए, तो शिक्षक अपना सहारा हटा देता है। यानी कि जो भी शिक्षक सिखाना चाहता है तो धीरे धीरे पाड़ का सहारा देता है। जब बच्चा सीख जाता है तो उसको वो हटा देता है। बच्चा स्वतः कार्य करने लगता है। बच्चा क्या है? अपने आप कार्य करने लगता है। भाषा के विकास करता है। डेवलपर ऑफ लैंग्वेज फॉर थिंकिंग। वाइगोत्स्की ने कहा भाषा सोच का माध्यम है। कितनी अच्छी बात कही वाइगोत्स्की ने, भाषा सोच का माध्यम है, इसलिए शिक्षक को चर्चा करवानी चाहिए। भाषा सोच का माध्यम है, इसलिए शिक्षक को चर्चा करवानी चाहिए। चर्चा क्यों करवानी चाहिए? जब बातचीत होगी तो बच्चे भाषा का इस्तेमाल करेंगे, बच्चा अपने शब्दों में बोले। समूह गतिविधियां करानी चाहिए, यानी कि क्लास के सारे बच्चों को बिठालकर उसमें सही से गतिविधियां करानी चाहिए। नए शब्द वोकैबुलरी को सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए? नए शब्द सिखाना चाहिए। प्रस्तुत प्रेजेंटेशन और प्रश्नोत्तर कराना चाहिए। इससे बच्चे की भाषा और विचार दोनों विकसित होते हैं। सामाजिक वातावरण तैयार करना। शिक्षक क्या सामाजिक वातावरण कैसे तैयार करेगा उसके बारे में वाइगोत्स्की का मानना है, सामाजिक बातचीत सीखने का सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए शिक्षक को पेयर वर्क, यानी कि दो बच्चों का वर्ग देना चाहिए, ग्रुप वर्क कराना चाहिए,
पीयर टीचिंग करानी चाहिए, रोल प्ले कराना चाहिए, डिसीजंस लेने सिखाने चाहिए। इस तरह का काम जो बच्चों को करना चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क जैसे गतिविधियों से सीखने को सामाजिक बनाता है, एक दूसरे से सीखते हैं, भाषा, व्यवहार, विचार सब विकसित होते हैं। सक्रिय शिक्षण, एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे सक्रिय रहते हैं। क्या कहा? सक्रिय रहते हैं, करते हुए सीखते हैं। शिक्षक प्रोजेक्ट देते हैं, लर्निंग मटेरियल देते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराते हैं, वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरण देते हैं। इससे बच्चे अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल सीखते हैं। इससे क्या बच्चे अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल सीखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये क्या? इंडिविजुअल, हर बच्चा अलग सीखता है। कुछ तेज़ी से सीखते हैं तो कुछ देर से सीखते हैं, कुछ अधिक कुछ को क्या अधिक स्कैफोल्डिंग यानी कि पाठ चाहिए, कुछ को कम चाहिए। शिक्षक को, अब इसमें शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक को बच्चे की क्षमता का स्तर पहचानना चाहिए। बच्चे की क्षमता का स्तर पहचानना चाहिए। ZPD के अनुसार अलग अलग सहायता देना, सीखने की गति स्वीकार करना है। प्रश्न पूछकर सोच विकसित करना, शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों, कैसे, अगर हो जाए तो इसका क्या उपयोग, कहाँ कर सकते हैं, इस तरह का होना चाहिए। गलतियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए। वाइगोत्स्की ने कहा कि गलतियाँ सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। शिक्षक को ये गलतियों को पर डांटना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि गलती कैसे हुई, सुधार का मार्ग दिखाना चाहिए। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। सीखने को जीवन से जोड़ना, कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ। शिक्षक को क्या करना है? शिक्षक को उदाहरण जीवन देता है, गतिविधियाँ वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ता है। अब ये हमारा गतिविधियों से जोड़ता है, इसमें स्कैफोल्डिंग का उदाहरण दिया है, बस यही दिया है जो स्कैफोल्डिंग में आपको पढ़ा दिया हूँ। अब हमारे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, इस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर आपने ये क्वेश्चंस उसको ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो वीडियो को एक बार और देखना और अच्छे से ध्यान से पढ़ना। जितना कुछ मैंने पढ़ा है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आपका एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाला, ये मुझे पूरा विश्वास है। पहला ही क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, कथन, अर्जर्सन और रीज़न वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो अधिकतर सीटेट एग्ज़ाम में लगातार पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के बीच सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? फिर कह रहा है कारण क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? उसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रोत्साहित करने की बात कही थी कि बच्चों को एक सहयोग समूह में बैठाना चाहिए। तो ये क्या है? एक कोलैबोरेटिव लर्निंग है। तो यानी कि हमारा जो कथन ए है ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। वाइगोत्स्की ने सबसे पहली बात यही कही थी, सामाजिक संपर्क, जो मैंने आपको पढ़ाया था। बच्चे सामाजिक यानी कि सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो ये आर जो है कारण, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अब हमें अपना उत्तर ढूंढना है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारे दोनों सही हैं और ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। शिक्षक को बच्चों को किसी समस्या
के संविधान के दौरान संकेत, क्या लिखा, संकेत और आधा हल देना चाहिए। वाइगोत्स्की ने पूरा सामाजिक अंत्यक्रिया, पाड़, स्केप होल्डिंग, ZPD, MQ, यानी कि इसमें सब में हेल्प की ही बात की है, यानी कि संकेत की भी बात की है, आधा हल देना चाहिए इसकी भी बात की है। तो शिक्षक को बच्चों को किसी समस्या के समाधान समस्या के दौरान संकेत और आधा हल देना चाहिए, इसकी बात की। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई, कारण यह तकनीक बच्चों के उनके समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD को पार करने में मदद करती है। क्या पार करने में मदद करती है? हाँ बिल्कुल, ZPD जोन प्रोफेशनल निकटस्थ समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये क्या दे रखा है हमारा, समीपस्थ विकास के क्षेत्र। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमें इसमें अपना ऑप्शन ढूंढ लेना है। A और R दोनों सही हैं, बात बिल्कुल सही है, A और R दोनों सही हैं और R एक ही सही व्याख्या करता है। तो हमारा इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा संज्ञानात्मक विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है फिर विकास होता है। तो यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो हमारा माइंड में डेवलपमेंट होता है, उसका विकास जो होता है, जो हमारे माइंड का जो सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, बोलने का तरीका है, इसका विकास होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। भाषा केवल संवाद का माध्यम है, कारण में क्या कहा, रिजर्सन में क्या कहा गया, भाषा केवल संवाद का माध्यम है, इसका चिंतन थॉट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। भाषा तो उसमें वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है। भाषा जो है ये हमारे जो विचार हैं, हमारे बोलने का तरीका है, हमारे रहने का सहने का तरीका है, जो हमारे विचार बदलते हैं, विचार अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, चिंतन का माध्यम है और इसका इस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसने लिखा है इसका चिंतन थॉट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या है हमारा गलत हो जाएगा, हमारा A सही और R गलत हो जाएगा। तो अब हमें क्या है अपने ऑप्शन को ढूंढ लेना है। A और R दोनों सही हैं, A सही है लेकिन R गलत है। तो हमारा A सही है, R गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कथन। एक शिक्षक को कक्षा में एक तरफा व्याख्यान वन वे लेक्चर विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। क्या कहा, एक शिक्षक को कक्षा में एक तरफा व्याख्यान वन वे लेक्चर विधि का प्रयोग करना चाहिए। आर में क्या कहा, सामाजिक संरचना के अनुसार ज्ञान शिक्षक से छात्र की ओर प्रवाहित होने वाली एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। क्या कहा, निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। एक शिक्षक को कक्षा में एक तरफा नहीं मल्टीपल व्याख्यान करने चाहिए, एक ही वे में लेक्चर नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक वे में अगर लेक्चर दिया तो कुछ बच्चों की तो समझ में आएगा। वन वे में लेक्चर अगर देते हैं तो कुछ बच्चों की तो समझ में आएगा, कुछ की नहीं आएगा। और जो वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा जो है वो एक्टिव लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, डूइंग प्रक्रिया है, ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। बच्चा टीचर्स के साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग करके बच्चों के साथ सीख रहा है, टीचर उसको सिखा रहे हैं, वो खेल कर सीख रहा है, वो साथ में ग्रुप में प्रयोग करके सीख रहा है। तो बच्चा जो एक्टिव लर्नर है, निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, एक्टिव प्रोसेस है, डीएक्टिव प्रोसेस नहीं है। तो अब हम आपके उत्तर को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा क्या दोनों गलत हो गए। तो ए आर दोनों सही हैं, तो ये सही तो है नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी नहीं होगा। ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, बच्चे निजी भाषण प्राइवेट स्पीच के माध्यम से अपने व्यवहार को निमित्त सेल्फ रेगुलेट करते हैं। तो प्राइवेट स्पीच की बात किसने की थी, वाइगोत्स्की ने की थी, जो हम अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं। और उसमें ये बताया था कि वे अपने व्यवहार को क्या करते हैं,
रेगुलेट करते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सत्य हो जाएगी। वाइगोत्स्की इसे संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का लक्षण मानते हैं। नहीं 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 नहीं, वाइगोत्स्की इसे अपरिपक्वता का नहीं, परिपक्वता का लक्षण मानते हैं। इससे जो प्याजे हैं, प्याजे अपरिपक्वता का लक्षण मानते हैं। ईगोसेंट्रिज्म की बात प्याजे ने की थी, जो मैं पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, उसमें हमें ईगोसेंट्रिज्म की बात की थी। तो ये आर जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो हम अपना उत्तर ढूंढ लेते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो हमारा दोस्तों उत्तर जो है ये पहला ही वाला सही हो जाएगा। पहला ही उत्तर जो है हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का, वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति बच्चों के सीखने के तरीकों को आकार देती है। तो मैंने बिल्कुल हूबहू है, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था संस्कृति बच्चों के सीखने के तरीकों को आकार देती है, ये बात मैंने बताई थी। तो ये बात सत्य हो गई। ये इस बात को वाइगोत्स्की कहते हैं संज्ञानात्मक विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल, संज्ञानात्मक विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। क्या कहा, सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। संज्ञानात्मक विकास एक सार्वभौमिक नहीं, यूनिवर्सल नहीं है। हर संस्कृति के सीखने का तरीका अलग है, हर संस्कृति अलग है, तो ये सार्वभौमिक नहीं होगी। तो इसमें अब वाइगोत्स्की संस्कृति सीखने के तरीकों को आकार तो देती है, लेकिन समान आकार नहीं देती है, क्योंकि हर जगह प्रक्रिया जो प्रोसेस जो है वो सब अलग अलग है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो हमारा उत्तर जो है पहला ही सही हो जाएगा, पहला उत्तर ही हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, मचान स्कैफ होल्डिंग की मात्रा बच्चे की क्षमता के अनुसार बदलती रहनी चाहिए। मचान स्कैफ होल्डिंग की मात्रा बच्चे की क्षमता के अनुसार बदलती रहनी चाहिए। क्या है, बदलती रहनी चाहिए, ये तो बात तो सही है। बच्चे की जैसी क्षमता हो उसके हिसाब से उसको स्कैफ होल्डिंग देनी चाहिए। स्कैफ होल्डिंग एक स्थायी परमानेंट सहायता है जो शिक्षक द्वारा हमेशा दी जाती है। नहीं 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 नहीं, वाइगोत्स्की ने ये बात कही कि स्कैफ होल्डिंग जो है एक परमानेंटली नहीं, परमानेंट वो नहीं है, एक ये अस्थायी है। क्या है, ये अस्थायी प्रोसेस है, परमानेंट नहीं है, वो अस्थायी प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेरी प्रोसेस है। तो अब हम अपना उत्तर देखने, यानी कि ए तो हमारा सही है, आर गलत है। तो ए सही लेकिन आर गलत है, तो हमारा उत्तर क्या है, वो पहला ही सही हो जाएगा। दोस्तों अब हमारे 3 क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकास से पहले होता है। अधिगम क्या है, विकास से पहले होता है, लर्निंग विकास से पहले होती है। तो ये बात तो सही है, ये बात क्या है, सही है। सामाजिक अनुभवों के बिना बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पूर्ण नहीं हो सकता। क्या कहा, सामाजिक अनुभवों, यानी कि समाज से जो बच्चा सीख रहा है उसके बिना बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पूर्ण नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकास से पहले होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो हम अब ये देख लेते हैं हमारी दोनों बातें सही हैं। तो ए और आर सही है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन हमारा ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षक को मूल्यांकन के लिए केवल मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का उपयोग करना चाहिए। मानकीकृत एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। और नीचे क्या दे रखा, मानकीकृत परीक्षण बच्चों के जेडपीडी को मापने का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसा तो नहीं है। ये मानकीकृत तो सबसे 3rd क्लास तरीका है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन लास्ट की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है, कारण उनका मानना था कि ज्ञान का निर्माण समाज और संस्कृति के संदर्भ में होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वाइगोत्स्की ने ये बात की थी कि उनका मानना था कि ज्ञान का निर्माण सामाजिक सांस्कृतिक सोशल इंटरेक्शन से संदर्भ में होता है। दोनों बातें सही हैं, ए और दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या करता है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपने अगर ये पूरी वीडियो देखी है
तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक अगले टॉपिक में। और आप जिस भी टॉपिक पर CDB के वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो लाइए। बहुत ही अपना मैं 100% दूंगा और वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाने की और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।